बढ़ते हैं आगे। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे के पत्र और बीके हरिप्रसाद की टिप्पणी पर बीजेपी से राज्यसभा के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा ने प्रियांक खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा, वो हेडमास्टर नहीं है जो आरएसएस प्रमुख उन्हें जवाब देंगे। अगर वो आरएसएस के बारे में जानना चाहते हैं तो शाखा में आए। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। इस तरह से प्रियांक खड़गे ने पत्र लिखा है, मांगा है कि आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ये हिसाब किताब जानना चाहिए कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। देखिए, प्रियांक खड़गे कहाँ के हेडमास्टर हैं कि मोहन भागवत जी उनके छात्र बनकर, दत्तात्रेय जी उनके छात्र बनकर उनके प्रश्नों का जवाब देंगे। एक समय था कि जमुनालाल बजाज जी ने डॉक्टर हेडगेवार जी से ऐसे ही सवाल पूछे थे। डॉक्टर हेडगेवार जी ने उत्तर दिया कि आप हमारे शिक्षक नहीं कि मैं जवाब दूं। और मोहन भागवत जी ने ठीक ही कहा कि संघ को समझना है, जानना है तो पत्र नहीं लिखें, व्हाट्सएप न करें, ईमेल नहीं करें, संघ की शाखा में आए। संघ की शाखा में आने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। जिस संगठन में आना और जाना खुला हुआ है, जिस संगठन में गुरु दक्षिणा के आधार पर हम चलते हैं, उस संगठन को रजिस्ट्रेशन की क्या आवश्यकता है। संघ एक वैचारिक आंदोलन है जो लोगों को राष्ट्र सेवा के लिए, समाज में समर्पण करने के लिए, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए और स्वयं को नियंत्रित करके भौतिकता से दूर रहने की प्रेरणा देता है। तो प्रेरणा देने वाले लोग और संगठनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। संघ से जो प्रेरित लोग हैं, लाखों लोग हैं जो अलग अलग मंचों, अलग अलग संगठनों में काम करते हैं, जैसे सेवा भारती रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बनवासी कल्याण आश्रम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, संस्कार भारती रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। प्रियांक खड़गे जी यदि गिनती करना शुरू करेंगे तो विफल हो जाएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वंशवाद की राजनीति के कारण वे गृह मंत्री हैं और वंशवाद को हटा दें तो वो कर्नाटक में एक सरपंच का भी चुनाव नहीं जीत सकते। वंशवादी वो तो जीत करके आए हैं, कह रहे हैं गृह मंत्री हैं। उनके पिताजी का यदि आशीर्वाद ना हो और पिताजी की पृष्ठभूमि नहीं हो तो प्रियांक खड़गे कर्नाटक में एक तालुका का भी चुनाव जीत नहीं सकते हैं। जो लोग वंशवादी राजनीति के द्वारा शिखर पर आते हैं वे बड़े बन जाते हैं, पदों के कारण महान नहीं बनते हैं। बड़े और महान में बड़ा अंतर होता है। महान वे थे जो कांग्रेस में संपूर्णानंद थे, वल्लभ भाई पटेल थे, महान जयप्रकाश थे, विनोबा थे। ये लोग छुटभइये राजनीतिज्ञ हैं जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कांग्रेस के भीतर जो फैक्शनल पॉलिटिक्स है उसमें अपना नंबर बढ़ाने के लिए संघ का विरोध करते हैं। पहले राहुल विफल हुए, उसके पहले इंदिरा गांधी विफल हुई, जवाहरलाल नेहरू विफल हुए। प्रियंका खड़गे किस गली के हैं? तो मुझे लगता है कि अपने पिताजी की बैसाखी से चलने वाले नेता को कोई नैतिक अधिकार नहीं है संघ पर सवाल पूछने का, संघ से सवाल करने का। क्योंकि संघ प्रमुख ने इस बात को कहा है, उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, हम जनता के बीच में सबको पता है। और आरएसएस को 2 बार बैन करने की कोशिश भी की गई थी और बैन भी किया गया था। देखिए, मोहन भागवत जी ने इनके पत्र से पहले ही किसी प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया है। प्रियंक खड़गे इस गलतफहमी में नहीं रहे कि उनके पत्र का जवाब दिया गया। हम एक खुले संगठन हैं और खुला संगठन खुले रूप में काम करता है और इसमें सिर्फ प्रेरणा के आधार पर, सिर्फ नैतिक ताकत के आधार पर संघ की मूल शक्ति इसकी नैतिकता है। संघ की मूल शक्ति इसका त्याग है, संघ का मूल शक्ति इसका समर्पण है। तो नैतिकता, त्याग, समर्पण पर चलने वाले संगठनों से वे लोग सवाल पूछ रहे हैं जो लूट खसोट और गला घोट राजनीति करते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि बड़ा और महान होने में अंतर है। कोशिश करें महान बनने के लिए। महान बनने के लिए गृह मंत्री का पद छोड़कर संघ की शाखाओं में जाकर, सेवा भारती में जाकर, बनवासी कल्याण आश्रम में जाकर वनवासियों के बीच, दलितों के बीच दशकों काम करना पड़ेगा, अनाम होकर काम करना पड़ेगा। जो लोग अनाम होकर स्वयं के लिए नहीं समाज के लिए काम करते हैं, पीढ़ियों के लिए काम करते हैं, उसी की प्रेरणा संघ देता है। लेकिन प्रियांक खड़गे का सपोर्ट जो है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं बीके हरिप्रसाद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि संविधान की बात करते हैं तो संविधान के दायरे में आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ आप लोग खर्च कर रहे हैं, इसका हिसाब किताब देना चाहिए। जब बीके हरिप्रसाद संविधान की बात कर रहे थे तो उसके 10 दिनों के बाद ही, जिस तिथि को बात की उसके 10 दिनों के बाद ही 25 जून आता है। उस 25 जून में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को इंदिरा गांधी ने गर्त में डाल दिया था, नागरिकों का अधिकार छीन लिया था, देश में सेंसरशिप लगा दिया था, प्रेस, नागरिक स्वतंत्रता सब बाधित थी।
ये कांग्रेस पार्टी कब से संविधान की बात कर रही है? बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में नहीं आने देने की पूरी ताकत की, लोकसभा का चुनाव हरा दिया, वो कांग्रेस फिर संविधान की बात कर रही है। कांग्रेस पहले अपने को अपने आईने में देखे, अपनी सूरत देखे, उसके चेहरे पे दाग है और दोष आईने को दे रही है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और बड़ी खबर आपको बताएं, मुहर्रम को लेकर ऑल इंडिया